गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनके लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है, अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तब सरलता से समझ में नहीं आता, किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हे ईश्वर, धन्य है तू और तेरे वे आशिक जिन्होंने तुझे इस हद तक प्रेम किया कि प्रेम शब्द को और विराट बना दिया। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमारे नैन उनके दर्शन के लिए मचल उठते हैं। दिल में एक टीस और एक गिला भी उठता है कि हे प्रभु, जिस घड़ी तूने ऐसे मुरीदों को गढ़ा था, क्यों हमें उस काल उस ऋतु का हम सफ़र नहीं बनाया। ऐसे ही एक भक्त प्रेमी बाबा बुढ़न सा, उनके प्रेम, वैराग्य और समर्पण की सुगंध रहती दुनिया तक कायम रहेगी। बाबा बुढ़न साहब बकरियां चराते थे, लेकिन जहाँ बकरियां दिन भर में मैमे के गीत गाती, वहीं बाबा बुढ़न सा हर पल तू की रागिनियाँ। अन्न कभी मिलता तो खा लेते, नहीं तो बकरियों के दूध से ही क्षुधा शांत कर लेते। कीरतपुर की पहाड़ियों की गोद में यह सिलसिला अनवरत जारी था, परंतु उनका जीवन एकाकी नहीं था। जो हर पल उनके साथ था, देह से परे, बंधनों से परे, उनकी याद, उनकी इबादत ही बाबा बुढ़न को कभी बूढ़ा महसूस होने नहीं देती थी। और वे थे उनके गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी। यूँ तो बाबा बुढ़न का मन पहाड़ों की ही भांति स्थिर था, परंतु एक तरंग थी जो उनको तरंगित कर जाया करती थी। गुहार के रूप में उठती कि हे गुरुदेव, इससे पहले कि ऊपर नीचे जाती मेरी इन श्वासों पर विराम बिंदु टिके, आप एक बार मेरे हाथों से बकरी का दूध ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कर देना। अपने भक्त के अंतर हृदय से निरंतर उठती इस पुकार को गुरुदेव अनसुना ना कर सके और आखिरकार वह दिवस भी आ ही गया जब बाबा बुढ़न की चाह को मंजिल देने के लिए
श्री गुरुदेव पहाड़ियों में जा पहुँचे। यूँ तो बाबा बुढ़न शाह उस समय किसी पुराने जटाधारी पीपल की उम्र जैसे बूढ़े थे, लेकिन अपने गुरु भगवान के दर्शन क्या हुए। उनका चेहरा तो गेहूं की जवान स्वर्णिम फसल की तरह चमक उठा। बाबा बुढ़न की खुशी का कोई पारावर नहीं रहा, रहता भी कैसे। उनकी श्वासों ने अपनी सरहद पार करने से पहले ही उनके जीवन की अंतिम इच्छा पूर्ण होने वाली थी। वे अपने हाथों से अपने गुरुदेव को बकरी का दूध पिलाने वाले थे। उन्होंने शीघ्रता से दूध निकाला और दूध से भरा प्याला गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन यह क्या, भक्त की हर पुकार, हर भाव को सहजता से स्वीकार कर लेने वाले गुरुदेव ने बाबा बुढ़न की यह विनती स्वीकार नहीं की। क्यों ऐसा हुआ? दूध पीने से इनकार गुरुदेव ने क्यों कर दिया? बाबा बुढ़न शाह का तो मानो कलेजा ही निकल गया। हे प्रभु, क्या हुआ? ऐसी कौन सी भूल हुई मुझसे जिसने आपको खफा कर दिया? क्षमा प्रभु, क्षमा। कृपया कारण तो बताइए कि आप दूध ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बाबा बुढ़न शाह की आंखों से गिरते अश्रु उनके चेहरे की झुर्रियों में से गुजरते हुए नीचे धरती पर गिरने लगे, परंतु गुरुदेव के पावन मुखमंडल पर स्वीकृति के संकेत नहीं उभरे। काफ़ी पलों के बाद गुरुदेव ने कहा, बाबा बुढ़न शाह, आपके प्रेम ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। आपसे कोई भूल, कोई अपराध नहीं हुआ। आपके हाथों से हमें कुछ भी स्वीकार है, लेकिन हम आपके हाथों दूध इस जन्म में नहीं बल्कि अपने छठे अवतार में ग्रहण करेंगे। आपके हाथों से हमें कुछ भी स्वीकार है, लेकिन हम आपके हाथों से दूध इस जन्म में नहीं बल्कि अपने छठे अवतार में ग्रहण करेंगे। क्या आप तब तक हमारा इंतजार कर सकते हैं? बाबा बुढ़न शाह की बूढ़ी आंखों में टूटे दिल के टुकड़े स्पष्ट तैर गए, क्योंकि आज की घड़ी तक के लिए ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राणों को किसी प्रकार बांध रखा था। जानते हैं, उनकी आयु ने अपने सफ़र से अधिक सफ़र कर लिया है। जहाँ अब 6 पल उनके लिए खींचना मुश्किल है, वहाँ भला वे 6 युग कैसे खींच पाएंगे। बाबा बुढ़न शाह का हौसला आसमान से टूटकर धरती पर गिरे किसी तारे की तरह धराशायी हो गया। गुरुदेव ही बाबा बुढ़न शाह के मन की सलेट पर सिलवटों को स्पष्ट देख रहे थे। वे बुढ़न शाह के तड़पते मन को शायद और न देख पाए। उनके शीश पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए गुरुदेव ने कहा, बुढ़न शाह, आप हमारा छठे जन्म तक इंतजार करने का संकल्प तो करो। आपकी सांसों को हम बाँह पकड़कर स्वयं वहाँ तक ले जाएंगे।